सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथ हो शांत कर साता साता शांत। केवल केवल ज्योतिमय क्लांत मिटी सब द्वार। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। विकल रहे जड़ देह से विमल नमूनत शीश। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आगम सागर जी सहित सागर जी महाराज की। आज अशा एका तीर्थंकरांचा जन्म कल्याणक आहे। अशा एका तीर्थंकरांचा दीक्षा कल्याणक आहे आणि अशा त्या तीर्थंकरांचा मोक्ष कल्याणक सुद्धा आहे। एक साथ तीन कल्याणक एकाच दिवशी ज्यांचे घटित झाले असे ते पूज्य देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान, त्यांच्या चरणाला प्रणाम करून आपण त्यांच्या दरबार महोत्सवामध्ये येथे एकत्रित झालो आहोत। ते शांतिनाथ भगवान या पृथ्वी तलावर खूप जास्त प्रचलित आहेत। खूप लोक सर्वात जास्त भक्ती करत असतील तर त्या शांतिनाथ भगवंतांची भक्ती करतात, कारण प्रत्येक संसारी प्राणी शांतीची इच्छा करतो। प्रत्येकाला असं वाटतं की मला शांती हवी, प्रत्येकाला असं वाटतं की मला दुःख नको। आणि संसारात राहत असताना सुख आणि दुःखाची परंपरा निरंतर चालू असते, निरंतर चालू असते। तुम्ही भलेही नका म्हणू की मला दुःख नको, पण ते दुःख तुम्हाला अवश्य मिळणार, कारण त्या दुःखाला नष्ट करण्यासाठी तुम्ही कोणताही विशेष पुरुषार्थ करत नाही। तुम्ही शांतीची इच्छा करतात, पण त्या शांतीला प्राप्त करण्याचा चांगला पुरुषार्थ करत नाही। पुरुषार्थ तर करू लागलात, हा तुमचा पुरुषार्थ आहे, हा शांतीसाठीच आहे, पण जसा पुरुषार्थ प्रभूने केला तसा शांतीसाठी पुरुषार्थ करत। आणि तुम्ही दुःखाला घाबरू लागला, दुःखाची इच्छा करत नाही, परंतु दुःख ज्याच्यापासून मिळतं त्या वस्तू सोडत सुद्धा नाही, त्या वस्तू सोडत नाहीये। म्हणून आपण आज दुःखी आहोत किंवा आपल्या मनाला पूर्णपणे अजून शांती मिळाली नाही। ते शांतिनाथ भगवान इतके तृप्त झाले स्वतःमध्ये, इतके आनंदित झाले स्वतःमध्ये की त्यांनी सगळ्या प्रकारच्या इच्छा अपेक्षांवर नियंत्रण केलं, सगळ्या इच्छा अपेक्षांना झुंपून टाकल्या। साता साता शांत, कारण त्यांनी साता असो किंवा असाता असो, सुख असो किंवा दुःख असो, या दोन्ही संसारिक सुख दुःखांना त्यांनी शांत म्हणजे नष्ट करून टाकलं। म्हणून त्यांना अतिशय शांती प्राप्त झाली, अतिशय शांती। तर त्या शांतिनाथ भगवंतांना एवढा पृथ्वी तलावरचा सगळा समाज का त्यांची भक्ती करतो, का त्यांची विशेष आराधना करतो, कारण 16वे जे तीर्थंकर शांतिनाथ होते, 15व्या तीर्थंकरांपर्यंत जोपर्यंत भगवान मुक्तीला गेले, मुक्तीला गेल्यानंतर काही दिवसापर्यंत मुनी परंपरा
चालू राहिली. पण काही दिवसानंतर ती परंपरा खंडित पडली. जसे आदिनाथ भगवान मुक्तीला गेले, त्यांच्यानंतर 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 काही वर्षापर्यंत मुनी निरंतर बनत राहिले, मुक्तीला जाऊ लागले, स्वर्गाला जाऊ लागले. परंतु काही काळानंतर मग ती मुनी परंपरा बिलकुल खंडित झाली. कोणी मुनी बनत नव्हतं, कोणी धर्माचं गोष्टी करत नव्हतं, कोणी धर्माचं शिक्षण देत नव्हतं आणि कोणी धर्माचं पालन सुद्धा करत नव्हतं. अशी परंपरा पहिल्या तीर्थंकरांच्या, दुसऱ्या तीर्थंकरांच्या, तिसऱ्या तीर्थंकरांच्या, जवळपास पूर्णतः 15व्या तीर्थंकरांपर्यंत ही खंडित परंपरा चालत राहिली. पण एक शांतीनाथ भगवान असे निघाले, त्यांनी एक असं धर्मचक्र या मनुष्य प्राणींना, या संसारी प्राणींना दिलं की त्यानंतर ती परंपरा निरंतर अखंडित चालू राहिली. म्हणून ते शांतीनाथ भगवान विशेष आराधनाच्या योग्य. त्याच्यानंतर ती परंपरा खंडित नाही झाली, निरंतर चालतच राहिली. असे ते शांतीनाथ भगवान, शांतीचे प्रदाता. ते शांतीनाथ भगवानांनी आपल्या जीवनामध्ये 3 पदांचा भार सहन केला. जन्मापासून अतिशय सुंदर रूप आधी त्यांना प्राप्त झाले. जन्माचे 10 अतिशय तीर्थंकरांचे असतात. त्या रूपाला, त्या सौंदर्याला प्राप्त झाले. वयात आल्यानंतर त्या रूपामध्ये इतका निखार आला, इतकं ते सुंदर होतं की सगळे जाऊन पाहून, पोरं असो, मुली असो, पुरुष असो किंवा स्त्री असो, त्यांच्या त्या रूपाला पाहून इतका मोहित व्हायचा. कधी कधी कोणी चक्कर येऊन सुद्धा पडत होता. असं त्यांचं इतकं रूप सुंदर होतं. त्यांना कामदेव म्हटलंय. त्या रूपाला काय म्हटलंय? कामदेव. इतकं सुंदर रूप त्यावेळेस कोणाचंही नव्हतं. मनुष्यांमध्ये केवळ एक सुंदर रूपवाले कोणी होते त्यावेळेस, तर ते कामदेवाला धारण करणारे शांतीनाथ भगवान होते. आणि दुसरं, पुन्हा अजून वयात आल्यानंतर, राजकुमार अवस्थेत आल्यानंतर त्यांना चक्ररत्नाची प्राप्ती झाली. त्यांच्याकडे असं सामर्थ्य आलं की त्या सामर्थ्याने संपूर्ण 6 खंडावर त्यांनी विजय प्राप्त केली. 6 खंडावर त्यांनी विजय मिळवला. हे असं चक्रवर्ती पद, दुसरं पद त्यांच्याकडे आलं. दुसरं पद त्यांच्याकडे आलं. आणि त्यानंतर ज्यावेळेस त्यांना 96,000 स्त्रियांचा पासून विरक्ती आली, एक साथ त्यांनी त्या 96,000 स्त्रियांना त्याग केला. आणि त्यांना माहीत समजलं, या संसारामध्ये इतक्या जन्ममरणाच्या चक्रात मी सुखदुःख भोगत आलो, किती वेळेस चक्रवर्ती बनलो याची गिनती नाही, किती वेळेस असं रूप संपदा प्राप्त केली याचं माझ्याकडे मोप माप नाहीये. आणि आज जरी मला हे सगळं काही मिळालं आहे, पण हे काही दिवसांनी सुटून जाणार, नश्वर आहे, सगळ्यांना सोडून जायचं आहे. तुम्ही ज्या लक्ष्मीच्या मागे लागला आहे, ती लक्ष्मी सुद्धा तुम्हाला लवकरात लवकर सोडून जायची आहे. कोणाकडे स्थायी नाही. शांतीनाथजी ऐकू लागला ना, ती लक्ष्मी स्थायी नाहीये. एक कल्पवृक्ष नष्ट भ्रष्ट होणार आहे. आपण याचे स्वामित्व नाही, आम्ही यांचे भोगता पण नाही. आम्ही तर केवळ त्या व्यक्तीचे स्वामित्व आहोत, त्या गोष्टीचं स्वामित्व आमच्याकडे आहे, त्याच व्यक्तीचे आपण भोगता आहोत, जी कधीही आमच्यापासून दूर होणारी नाही. अशी आत्मनिधी, त्या आत्म्याचेच आम्ही स्वामी आहोत आणि त्या आत्म्याचाच निरंतर भोग घेणारो आम्ही असे भोगता आहोत. पण आपण मानतो की ही संपत्ती माझी आहे, या पोरांचं पालन पोषण मी केलं आहे, मी यांना जन्म नसता दिला तर यांना कोणी पालन केलं असतं, असे भाव ठेवणार आहोत.
पण त्या तीर्थंकरांनी 96,000 स्त्रिया असताना देखील, हजारो पुत्र आणि पुत्रिया असताना देखील सगळ्यांवरचा मोह सोडून पूर्ण दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण केली. आता तुम्ही पाहणार आहे हळूहळू हा क्रम तुम्हाला दिसणार आहे या स्टेजवर की भगवानांनी कशा कशा प्रकारे मोह त्याग केला, कशा दूर केला, आपल्याला सगळ्या मोहापासून आपल्या मनाला किती अलिप्त केलं. ही प्रक्रिया तुम्हाला आता काही दिवसानंतर हळूहळू तुमच्या समोर येणार आहे. ते शांतीनाथ भगवानांनी नंतर काही काळानंतर दीक्षा घेतल्यानंतर आत्मध्यानामध्ये लीन झाले, अशी तपस्या केली की त्यांना केवळ ज्ञानाची प्राप्ती झाली. असं ज्ञान आम्हाला थोडंसं जरी ज्ञान आलं तर आम्हाला त्याच्यावर अभिमान होऊ लागतो. असं ज्ञान आलं की आपल्याला ते दुसऱ्याच्या ज्ञानापासून ईर्ष्या होऊ लागते. पण प्रभूचं ज्ञान असं होतं, त्यांना एक साथ 3 लोक आरशासारखं झळकत होतं. आरशामध्ये आपण आपला चेहरा पाहतो की नाही? येतो पूजेला येण्याच्या पहिले व्यवस्थित आवरून आला असाल, कशात पाहून आला? आरशामध्ये पाहून आला. तुम्ही इथं स्त्रिया आहेत, इथं मुली आहेत, भरपूर स्त्रिया आहेत. लक्षात ठेवा, ज्या व्यक्तीला आरशा पाहण्याची खूप आवड असते, जो व्यक्ती दिवसातून हजारो वेळेस लाखो वेळेस आरसा पाहिल्याशिवाय आपलं काम सुरू करत नाही, की येता जाता तो आरसा पाहतच असतात. आपला चेहरा कसा आहे, केस कसे पाहत असतात. काही जण तर खिशामध्ये सुद्धा तो आरसा ठेवत असतात, पर्समध्ये सुद्धा आरसा ठेवत असतात. असे व्यक्ती पुन्हा स्त्री पर्यायामध्ये येऊन जन्म घेतात. समजलं का? कारण शृंगार करण्याचं काम कोणाचं आहे? नेहमी आपल्या शरीराला सजवण्याचं काम कोणाचं आहे? तर स्त्रियांचं असतं. म्हणून जर तुम्हाला पुन्हा त्याच पर्यायामध्ये उत्पन्न व्हायचं असेल तर खूप 24 तास पाहत राहा, नट्टापट्टा करत राहा. पण प्रभूने आजच्या दिवशी ते सगळं सौंदर्य, त्या सौंदर्यात लागणारं जे अलंकार आभूषण आहे ते सगळे सोडून दिले. शुल्लक इतकी सुंदर लोक त्यांची पूजा करायला त्यांच्या चरणात यायचे, देवता यायचे, मोठमोठे राजे राणी यायच्या. इतक्या सुंदर स्त्रिया असताना देखील त्यांच्याकडे पाहण्याचे त्यांचे परिणाम होत नव्हते कधी. अशा त्या प्रभूंच्या पूर्ण त्या आत्मतत्वामध्ये ज्यावेळेस त्यांना केवळ ज्ञान झालं, हे 3 लोक साक्षात आरशासारखं झळकत होतं. जसं आरशामध्ये सगळे पदार्थ दिसून येतात, तसं या त्यांच्या आत्म्यामध्ये 3 लोक झळकत होतं. परंतु तरी सुद्धा 3 लोक दिसत असताना सुद्धा त्यांच्या मनामध्ये किंचित मात्र सुद्धा विकृती येत नसते. जसं आरशाच्या समोर एक दिवा ठेवला, तो जळता दिवा त्या आरशामध्ये दिसेल, पण आरसा जळतो का कधी? आरशामध्ये सगळं काही झळकेल, पण त्या आरशामध्ये विकृती येत नाही. तसंच प्रभूंना 3 लोक साक्षात झळकत होतं, पण त्यांच्या मनामध्ये कधीही विकृती आली नाही. ही खूप मोठी साधना मानली जाते. असे ते केवळ ज्ञान आहे की जे निरंतर त्या ज्ञानाचा भोग घेत आपलं जीवन व्यतीत करत असतात आणि एक दिवस त्या सिद्ध शिलेवर जाऊन विराजमान होतात की आता तिथं कोणत्याही प्रकारची विकल्प, संसाराची उपेक्षा काहीच नाही. केवळ एक आपल्या स्व आत्मतत्वाचा तिथं आनंद उपभोग घेतला जातो. खूप सुंदर तृप्त दशा आहे. त्या दशेचा अनुभव कसा असतो? आचार्य म्हणतात, मी फक्त तो अनुभव कसा असतो सांगू शकतो, पण अनुभव जो ग्रहण केला जातो तो स्वतःच केला जातो. लाडू जर खातात तर लाडू कसा लागतो हे कोण सांगेल? ज्याने तो खाल्ला त्यालाच त्याचा स्वाद येऊ शकतो. तो स्वाद कसा आला तो खाल्ल्यानंतरच माहीत पडेल. शांतीनाथजी समजला?
असाच आत्म्याचा स्वार त्या आत्म्यामध्ये स्थिर झाल्यानंतरच माहीत पडेल. ते शांतीनाथ भगवान मुक्तिपदाला प्राप्त झाले. त्या शांतीनाथ भगवंतांची आपण रोज शांतीधारा जर करत असाल, पाहत असताल, म्हणत असाल, तर ते शांतीधारा सुद्धा तुम्हाला शांती देणारी आहे. त्याच्यामध्ये एक पद येतं, छिंद छिंद भिंद भिंदीचा भिंद. काय अर्थ आहे त्याचा? हे भगवान, माझे जे जे काम आहेत, रती कामम, मला जी संसाराची वारंवार या ही वस्तू पाहिजे, ती वस्तू पाहिजे अशी इच्छा होऊ लागली, छिंदी छिंदी भिंदी, ती इच्छा नष्ट होऊन जाओ, छेदून जाओ, भेदून जाओ. क्रोधम पापम वैरम, क्रोध असू, माझ्यातला पाप असू, मला कोणाशी वैर असू, भगवान छेदून जाओ, नष्ट होऊन जाओ. कधी या मी क्रोधापासून, पापापासून, वैरापासून दूर हो, अशी भावना त्या शांतीधारामध्ये. जितके त्याच्यात छिंदे छिंदे बिंदी बिंदीचे पद दिले, ते सगळे त्या वस्तू नष्ट होऊन जाओ, छेदून जाओ, भेदून जाओ, माझ्या पाप अटोक्या दूर होऊन जाओ, या भावामध्ये. नर मारेम, या संसारामध्ये मनुष्य विनाकारण मरून जातात, विनाकारण त्यांना दुःख होतं, पाप होतं, तर ते पाप त्याला म्हणतात मारी रोग. तो मारी रोग भगवान मनुष्याला लागलेला असेल, तो नष्ट होऊन जाओ, छेदून जाओ, भेदून जाओ. या फळ, फूल, पानं जितके असतील, जीव, वनस्पती, पृथ्वी, वायू, या सगळ्यांना सुद्धा जो रोग लागला असेल, तो दूर होऊन जाओ, अशी भावना एकेंद्रिय जीवांना वाचवण्याची सुद्धा तिथे रोज त्या शांतीधारामध्ये केली जाते. त्याचं थोडंसं जरी गंधोदक आपल्या मस्तकावर लावलं, तर मोठमोठे चमत्कार घटित होतात, मोठमोठे चमत्कार. आम्ही खूप त्याचे अनुभव केले आहेत, खूप पाहिले आहेत. बस भक्तीबरोबर त्या शांतीनाथ भगवंतांची तुम्ही भक्ती करा, तुमचं सत्य जीवन निर्मळ बनेल, खूप इतकं निर्मळ बनेल की तुम्ही लवकरात लवकर त्या प्रभूच्या सारखे बनून जाताय. यासाठीच प्रभूची स्थापना असते. हे भगवान, तुला पाहिल्यानंतर मला तुझ्यासारखं बनण्याचे भाव उत्पन्न होतात, यासाठी आम्ही तुमची स्थापना करतो. अशा त्या प्रभूंनी आज मुक्ती मिळाली, त्यांना संसारातून बिलकुल ते स्वतंत्र झाले. आता पुन्हा ते जन्माला येणार नाही, या संसारात उत्पन्न होणार नाही. जैन धर्मामध्ये अवतार कोणीही घेत नसतं एकदा मुक्ती गेल्यावर. ही जैन धर्माची विशेषता आहे. एकदा मुक्ती मिळाली, तिथून वापस येणं कधीही होत नाही. म्हणून अवतारवाद जैन धर्मामध्ये कुठेही नाही गेलेला. संसारवाद तर आहे, जन्म मरणचे चक्र आहे, पर ज्यांनी जन्म मरण चक्र नष्ट केलं, तो आता पुन्हा जन्म घेणार नाही. अशा त्या मुक्तीला शांतीनाथ भगवंतांनी प्राप्त केलं. तुम्ही सुद्धा लवकर प्राप्त करा, या भावनेने देवानी देव श्री शांतीनाथ भगवान की. ओम नमः शिवेभ्यः. तरुणी सागर गुरु तारो मुझे शीश, करुणा करो कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की। श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आवाज नहीं आई अच्छे से, बोलो आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। आज गर्भ कल्याण का दूसरा दिवस आहे। आप लोगों ने संध्याकालीन वेला में आरती होने के उपरांत और यहाँ पर सौधर्म इंद्र की सभा को देखा था। वो सौधर्म इंद्र की सभा में अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन हिल गया था और हिलने के बाद पता लगा कि इस पृथ्वी पर नीचे आगे जाकर के प्रभु का जन्म होने वाला है। तो सौधर्म इंद्र ने अपनी आज्ञा से अयोध्या नाम की नगरी की रचना की थी और उस अयोध्या नाम की नगरी में नाभिराज और उनकी पत्नी की बहुत अच्छे से
आदर भक्ति के साथ स्तुति करते हुए उन्हें इस बात का एहसास कराया कि आपकी कोख में विश्व का कल्याण करने वाला जीव आ गया है, आने वाला है। सो गए क्या? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वे जो गर्भ में आ जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव, उनके आते ही माँ का जो सौंदर्य होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस पृथ्वी पर गर्भ को धारण करने वाले जो स्त्रियां होती हैं वो महान पुण्यशाली होती हैं, क्योंकि दुनिया में जितने लोगों की शादी होती है सबको अपनी संतान की उपलब्धि हो जाए ऐसा होता नहीं है। जिनका महान पुण्य का उदय होता है उनकी कोख से संतान पैदा होती है, और जिनके महान से भी महान पुण्य का उदय होता है उसकी संतान जगत में शांति देने वाली होती है। किसी का भाई झगड़ता है, किसी की बहन झगड़ती है, किसी के भाई का कब्जे के लिए झगड़ा होता है, किसी का बहन का कब्जे के लिए झगड़ा होता है, लेकिन जगत में सबको छोड़ करके अपनी आत्म कल्याण को करने वाले ऐसे जीव बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं, बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं। जिनका महान पुण्य का उदय होता है उनको ऐसी अच्छी संतान मिलती है कि माँ बाप का नाम रोशन होता है, कुल का नाम रोशन होता है, अपने देश का नाम रोशन होता है, सब कुछ नाम रोशन करने वाली संतान अपने को पुण्य के उदय से मिलती है। जब गर्भ में संतान आ जाए तो माता पिता को चाहिए कि जिस दिन पता लगे कि हमारी पेट में संतान आ गई है उसी दिन से पति और पत्नी दोनों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या होगा इससे? संतान के ऊपर अच्छे संस्कार आवेंगे, संतान अपनी आत्मा की उन्नति की तरफ आगे अग्रसर होगा, ऐसे परिणाम उस संतान के अंदर बनेंगे, क्योंकि माँ बाप के दिए गए 9 महीने के संस्कार बच्चे को 99 वर्ष तक काम देते हैं। सो गए क्या? सो गए क्या? अरे छोपले क्या? एक डॉक्टर हमारे पास आया होता, बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक नाड़ी का देखने वाला वैद्य आया होता। वह वैद्य कहता है कि माता पिता अपनी संतान के ऊपर संस्कार जो देते हैं उसका असर तो सब दिखता है, लेकिन माता जो खाती है उसका असर भी जिंदगी भर दिखाई देता है। घरों में यदि बच्चा है बहुत तीखा यदि आप खाते हैं तो बच्चा गुस्से वाला पैदा होता है, तन 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 करता ही रहता है। और यदि बहुत ज्यादा आप मिठाई खाते हैं तो बच्चा भी जो मिठाई से रोग होता है उस रोग से ग्रसित हो सकता है आगामी जीवन में। उसको बचपन में डायबिटीज हो सकती है। अब एक वैद्य जो आया होता, उस वैद्य ने हमें एक सत्य घटना बताई। सत्य घटना ऐसी बताई कि एक व्यक्ति को उन्होंने हमारे सामने चेक किया। चेक करते ही वो कहता है, नाड़ी पर हाथ रखा, नाड़ी देखी पुरुष की, और वो नाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारी माँ को खटाई पसंद थी क्या? क्या बोला शांतिनाथ? क्या पूछा? तुम्हारी माँ को खटाई पसंद थी क्या? मैंने उसको पूछा, डॉक्टर साहब ये आप क्या पूछ रहे? आदमी का हाथ देखकर तो उसकी माँ के बारे में पूछ रहे हैं, तुम्हारी माँ को खटाई पसंद है क्या? ये क्या सिस्टम, इसका ये क्या कनेक्शन? उन्होंने कहा, मैं नाड़ी देख करके इलाज करता हूँ। जिस व्यक्ति की नाड़ी देख रहा हूँ उस व्यक्ति की नाड़ी बता रही इसके शरीर में कहीं कहीं पर कुछ गठान पैदा हो गई है, और ये जो गठान पैदा हुई है ये खटाई खाने से पैदा हुई है। यदि तुम्हें खटाई पसंद नहीं है तो तुम्हारी माँ को जरूर खटाई पसंद होगी, और उसकी खटाई का असर हुआ है कि इस बच्चे को गठान पैदा हो गई शरीर के अंदर। हमने उससे कहा,
ठीक है, आपने जो बात कही इस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन एक आध दूसरा उदाहरण और दीजिए जिससे आपको समझ में आता है कि माँ के 9 महीने के संस्कार बच्चे पर पड़ते हों, खाने पीने के। ऐसी कोई बात आप और बताइएगा। उस डॉक्टर ने हमको बताया, हमारे पास में एक 30-32 साल का पेशेंट युवा व्यक्ति आया और उसका नाड़ी जब हमने परीक्षण किया तो हमें समझ में आया कि इस आदमी का लीवर खराब हो गया। 30-32 साल का जो लड़का हमारे पास में आया था, उस व्यक्ति को देख करके, उसकी नाड़ी को देख करके हमारे मन में आ गया, वैद्य जी बोले इस बच्चे का लीवर खराब हो गया है। हमने उस बच्चे से पूछा, क्यों भाई शराब पीते हो? नहीं, मैंने तो कभी शराब छुई नहीं। तुमने शराब नहीं छुई? हाँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी शराब नहीं छुई। फिर उस व्यक्ति से 2-3-4 बातें और पूछी। इसके पूछने के बाद वो कहता है, अपनी माँ को बुला लाओ। बोले माँ को क्यों बुला लाओ? तुम अपनी माँ को बुला लाओ, मुझे उससे कुछ बात पूछनी है। तेरी कम उम्र में लीवर खराब हो गया है, यदि तुझे नहीं मरना है तो तू अपनी माँ को बुला ला, मैं जरा उससे पूछ करके तुझे कुछ दवाई दूंगा, फिर तू ठीक हो जाएगा। मेरी माँ का मेरे रोग से क्या संबंध? डॉक्टर साहब, मेरी माँ का मेरे रोग से क्या संबंध? बोले तेरी माँ से ही संबंध है, मैं तेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, तेरी माँ को बुला ला। पहले तो वो कहता मेरी माँ नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। बोले तू जिंदा बचना हो तो माँ को ले आ, फिर मैं वैसा इलाज करूँगा, क्योंकि वैद्य राज से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। यदि छिपा लोगे तो सही इलाज होता नहीं है। गुरु राज से, वैद्य राज से, वकील साहब से यदि आपने अपने अंदर की बात छुपाई तो आप कभी भी सफलता नहीं पा पाएंगे। वकील से यदि कोई बात छुपाओगे तो आप केस में जीत नहीं पाओगे। वैद्य राज से यदि आप कुछ छिपा लोगे तो अपना इलाज ठीक से करा नहीं पाओगे। और यदि आपने गुरु से यदि कुछ छुपाया तो अपने पाप को समाप्त कर नहीं पाओगे। गुरु तुम्हारा पाप समाप्त करता है, उसको सब बातें अपनी बता देनी चाहिए। उसके बाद गुरु आपके लिए जीवन में ऊंचाई का रास्ता बताता है। सो गए क्या? बोलो शांतिनाथ भगवान की। आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलो, बोलो शांतिनाथ भगवान की। आज अपन उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में हम आपको गर्भ संस्कार के ऊपर बात कह रहे हैं कि माता पिता के दिए गए संस्कार बच्चों पर 100 बरस 99 बरस तक असर डालते। महाराज, हमने ऐसा बहुत जगह देखा कि माता पिता की 2-4 संतान होती है, एक तो बहुत अच्छी होती है, 2 बहुत अच्छी होती है, एक बहुत खतरनाक होती है। कोई माता पिता अपने संस्कार को गलत तरीके से प्रस्तुति नहीं करते, फिर भी कोई बच्चे इतने खराब क्यों निकल जाते हैं? हम आपकी बात मानते हैं कि ऐसा हो जाता है, लेकिन सबका अपने अपने जीवन का पुण्य हुए पाप का भी उदय रहता है। लेकिन दिए गए संस्कार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके जीवन में जरूर असर डालते। यदि कोई व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना बन गया हो, लेकिन इस जैन कुल में पैदा हुआ है तो मरते मरते उसके जीवन में अंतिम समय में ही सही नमोकार मंत्र सुनने का भाव आता है, त्याग तपस्या का भाव आता है। जिंदगी भर भले कितने तरीके से वो जिया हो, बुरे तरीके से जिया हो, लेकिन जब उसे साधु की संगत मिलती है अथवा किसी व्यक्ति ज्ञानी की संगत मिलती है तो वह अपने परिणामों के अंदर निर्मलता लाते लाते जीवन के अंतिम दौर में भी अपना कल्याण करने वाला बन जाता है। क्यों हुआ ऐसा कि जीवन के अंतिम दौर में वो आदमी समझ गया? तो हम समझते हैं माता पिता के 9 महीने के संस्कार जो दिए गए थे उसका असर ऐसा हुआ कि वह अंतिम समय में भी उसके लिए वरदान जैसा बनकर के दुनिया के सामने आता है। और दुष्ट से दुष्ट आदमी भी अपना अंत भला से सब भला इस नीति को सार्थक कर बैठता है। सो गई क्या? फिर क्या हुआ? वह जो वैद्यराज जी थे उन्होंने उस व्यक्ति की माँ को बुलाया, उस पेशेंट की माँ को बुलाया और उस माँ को बुला करके उसको अपने पास बिठा करके पूछा,
सच सच बताना, झूठ ना बताना तेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या तू शराब पीती थी? नहीं। औरतें वो सच बोल रहे, हे भगवान, औरतों से कुछ भी पूछा जाए पहली बार वो सच नहीं बोलती। बोलती क्या? बिल्कुल नहीं बोलती। वो तो औरतें बोलती हैं, नहीं बोलती। नहीं, मैंने कभी शराब पी नहीं, मैंने कभी शराब को हाथ लगाया ही नहीं। अच्छा, तो फिर तेरे बेटे को जल्दी मरना होगा। हमारा विश्वास है कि तुम्हारा बेटा कह रहा है कि मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, और तुम उसकी माँ होकर कह रही मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तेरे बेटे का लीवर खराब हो गया है। यदि बेटे की जिंदगी चाहती है सच बोल, क्या तूने शराब पी? वो सोचती है बेटे की जिंदगी का सवाल है। हर माँ अपने बेटे को जान से ज्यादा पसंद करती है। बेटा इतना बीमार हो गया है, क्या करना रहा? तो उसने कहा ठीक है, हम आपको बताते हैं। वो अपने साथ में एक महिला को और लाई थी। उस महिला से कहा थोड़ा बाहर चलो, हम डॉक्टर से अकेले में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब को अकेले में बात करने में उसने बताया कि मैं इस बच्चे के पेट में आने के बाद शराब पीती थी। पीती थी? कैसे पीती थी? बोले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पति से अनबन शुरू हो गई थी। जब मुझे पता लगा कि मेरे पेट में बच्चा आ गया, मेरे पति से अनबन ज्यादा बढ़ती रही, और पति से अनबन बढ़ने के बाद में मैंने अपने घर के अंदर एक घर के पिछवाड़े दीवार के पास में एक कलाल की दुकान थी, जहाँ पर रोज अच्छी शराब बनती थी, ताजी शराब बनती थी। मैं रोज उसको पैसा दे करके एक मटकी ले लेती थी। लगभग चौथे तीसरे महीने से मैं प्रतिदिन एक शराब का मटका पी करके घर में पड़ी रहती थी। बच्चा 9 महीने में पैदा हुआ। मैंने लगातार शराब पी और लगातार शराब पी कर मैं पड़ी रहती थी। उसका ये असर हुआ कि तेरा बेटा पेट से जन्म लेते ही लीवर की खराबी के साथ पैदा हुआ। तो भाई क्या बिल्कुल सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आपको। माता पिता का दिया गया संस्कार बच्चे के ऊपर कैसा आता है, माँ जो खाती है उसका असर कैसा आता है। अभी एक वैद्यराज आए थे, उन्होंने हमको बताया जो माँ पेट में बच्चा आने के बाद में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाती है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करती है, उसके बच्चे 5 साल तक नाक से बिछोड़े बहाते रहते हैं। कितने डॉक्टर के पास चले जाए, कितने ही डॉक्टरों के पास क्यों ना चले जाएं, यदि उसकी माँ ने 3, 4, 5 महीने जो आखिरी के होते हैं उसमें विशेष प्रकार की चॉकलेट खाई है, ठंडी चीजें खाई हैं, आइसक्रीम खाई है, बर्फ खाया है, तो समझ लेना 4-5 साल तक डॉक्टरों के पास बच्चे को ले जाते रहना जन्म के बाद, पर उसकी नाक कभी बंद नहीं होगी, उसकी नाक से कुछ ना कुछ बहता ही रहेगा। बोलो आजकल के बच्चों को होता है कि नहीं होता? जोर से बोला होता है। ये हमारे दिए गए संस्कारों का प्रभाव होता है। आप देखेंगे भगवान के जो माता पिता यहाँ पर बन रहे हैं, उनकी रात में कैसे कैसे कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं, कैसा कैसा उन पर प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन में सारी बातें देखने में आ रही हैं। आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे संस्कार अपने बच्चों को देना चाहिए, इसका बहुत असर अपनी जिंदगी पर होता है। सो गए क्या? जिनका पुण्य का उदय होता है उनको अच्छी संतान की उपलब्धि होती है, और वे पति पत्नी भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं। जब कभी आपको लगता है कि आपके घर वालों परिवार वालों में यदि किसी को बच्चा होने वाला है, तो आप जिनवाणी की पूजन, गुरु की पूजन, शास्त्र की पूजन के साथ साथ प्रभु की पूजन करिएगा, तीर्थ यात्रा को जाइएगा, आहार दान की तरफ मन लगाइएगा, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िएगा। इससे पेट के अंदर जो बच्चा है उसको आनंद की अनुभूति होती है और वह अच्छे संस्कार वाला होता है, और अच्छे संस्कार का एक भी बेटा इस पृथ्वी पर पैदा होता है तो जगत में शांति देता है, दुनिया को शांति देता है। वो सबके परोपकार के लिए चलता है। इस परोपकार में चलाने के लिए हमारे द्वारा दिए गए संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। इसको आप अनर्गल मत समझिएगा।
हमारा पुरुषार्थ है संस्कार देना। इस संस्कार में हमें कमी नहीं रखनी चाहिए। संस्कार देने के बाद भी यदि बच्चा बिगड़ जाता है तो हम समझते हैं माता पिता का इसमें कोई दोष नहीं रहा, व्यक्ति का अपने जीवन का पुण्य पाप का भी उदय की चीज होती है। यदि आपको लगता है संस्कार देना चाहिए तो हमारा एक बात और आपसे कहने हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में उसको इस प्रकार से लालन पालन पोषण करना चाहिए, सब प्रकार की उसे शिक्षा देनी चाहिए। ये पाप होता है, ये पाप नहीं होता है, ऐसी शिक्षा आपको देनी चाहिए। आजकल की माताएं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा आज नहीं देते जैसे पुराने जमाने में लोग देते थे। बेटा यदि किसी से बात करना हो तो बात करने के बाद मुझे बताना तुमने किससे बात कर लिया। बेटा तुम्हारे जीवन में शील धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि धन और पैसा आता है चला जाता है, लेकिन जीवन में चारित्र यदि आया है तो जाना नहीं चाहिए। धन आया चला गया, कोई हानि नहीं हुई, लेकिन यदि मान लीजिए तन मिला था, बीमारी हो गई, थोड़ी सी हानि हो गई, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि कैरेक्टर का निर्माण हुआ था और तुमने कैरेक्टर अपने हाथ से खो दिया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। लेकिन आजकल के माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कैरेक्टर सलामत रखने की शिक्षा नहीं देते। इस बात को सुनकर के बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। ये माता पिता किस तरह बच्चों को ले जा रहे हैं, कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है, कैरियर बनाना है, कैरियर बनाते बनाते जिंदगी गुजरती जा रही है, लेकिन कैरेक्टर उतना ही लॉस में जा रहा है। हमारा आपसे कहना है कैरियर कई बार बन जाएगा, कई बार बिगड़ जाएगा, लेकिन कैरेक्टर यदि एक बार भी बिगड़ गया तो दर्पण में अपना चेहरा हम नहीं देख पाएंगे। दर्पण में हम अपना चेहरा देखें और हमें अपने चेहरे से शर्मिंदगी होने लगे तो समझ लेना तुम्हें शर्मिंदगी किस बात से आ रही है, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ गया है। तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़े ना, इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए, और इसका ख्याल सबसे पहले माता पिता को रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें कि वो अपने कैरेक्टर में दाग ना लगाएं, दाग ना लगाएं, दाग ना लगाएं। लाखों करोड़ों में एक आध आदमी होता है जिसका कैरेक्टर सलामत होता है, बाकी कैरेक्टर दाग वाले लोग होते हैं। लेकिन उन लाखों करोड़ों में आप भी शामिल हो जाइएगा, अपने आप का कैरेक्टर बनाने का पुरुषार्थ कीजिएगा। माता पिता कोई भी ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे वर्तमान की हवा में ऐसे बिगड़ते चले जा रहे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इस और जीवन में उन्होंने कभी लक्ष्य नहीं बनाया है। इस पंच कल्याणक में जितने भी इंद्राणी बने हैं, जितने भी जनता यहाँ पर आकर बैठी है, ये बार बार इस बात को सोचे हमारे बच्चों में और हमने प्रॉपर हमारे जीवन में हमने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया है। हमारे यदि अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बन पाया तो हम बच्चों के जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए इसका निर्धारण भी नहीं कर पाएंगे। सो गए क्या, सो गए क्या भैया जी, ओ भैया जी, ये सब सो तो नहीं रहे, सुन रहे, सो बहुत अच्छा। ये सब सुनते रहें, इनके जीवन में जिनवाणी आ जाए, प्रभु वाणी आ जाए, गुरु वाणी आ जाए, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि अपने अपने जीवन में संस्कार को बहुत महत्व दीजिएगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी के प्रति भी जवाबदार रहिएगा, अपने बच्चों के प्रति भी जवाबदार रहिएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवाचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज जी मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती चिन्हवानी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद